मैं डॉक्टर एल के तिवारी आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समकालीन मुद्दे में गुटनिरपेक्षता, जिसे असंलग्नता भी कहा जाता है, इस पे चर्चा करने को जा रहा हूँ। यह एक वर्तमान संदर्भ के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं और इस पे बार बार यह प्रश्न उठाया जाता है कि आज जो है जब दो गुट साम्यवादी और पूंजीवादी दोनों गुट समाप्त हो गए, शीत युद्ध समाप्त हो गया, तो आज इसकी क्या उपयोगिता है, आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में इसकी क्या भूमिका है, इन सब बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो गुटनिरपेक्षता है उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। गुटनिरपेक्षता का सामान्य अर्थ यहाँ पे दिया गया है, विभिन्न शक्तियों से तटस्थ तथा अलग रहते हुए स्वतंत्र विदेश नीति और राष्ट्रीय हित के अनुसार न्याय का समर्थन करना ही गुटनिरपेक्षता है। इसको एक एक थोड़े धीरे धीरे देखेंगे कि यहाँ पे है कि गुटनिरपेक्षता क्या है। विभिन्न शक्तियों, यहाँ पे विभिन्न शक्ति जो है, जैसे विशेष रूप से अमेरिका और सोवियत संघ जब था, ये दो शक्तियां महाशक्तियां थी। इन शक्तियों से तटस्थ और अलग रहते हुए स्वतंत्र विदेश नीति का निर्धारण करना, और वह विदेश नीति अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार हो, और न्याय करना कि क्या उचित है या क्या अनुचित है। अंतर्राष्ट्रीय मामले के क्षेत्र में न्यायपूर्ण अपना बात कहना ही गुटनिरपेक्षता है। गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं है। जॉर्ज लिस्का ने जो है इसकी परिभाषा दिया है कि किसी विवाद के संदर्भ में यह जानते हुए कि कौन सही है और कौन गलत है, किसी का पक्ष नहीं लेना तटस्थता है। तटस्थता क्या है कि सही और गलत का अगर पक्ष नहीं लेना तटस्थता है। किंतु गुटनिरपेक्षता का अभिप्राय जो है वह अभिप्राय क्या है, सही और गलत में भेद करते हुए सदैव सही का समर्थन करना क्या है, गुटनिरपेक्षता है। तो तटस्थता और गुटनिरपेक्षता में स्पष्ट अंतर है कि तटस्थता में जो है सही और गलत जो भी हो किसी बारे में कुछ नहीं बोलना, यह तटस्थता है। जबकि गुटनिरपेक्षता का अभिप्राय है कि सही और गलत में भेद करना। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, सही और गलत में भेद करते हुए सदैव सही का समर्थन करना ही गुटनिरपेक्षता है। इससे स्पष्ट होता है कि गुटनिरपेक्षता वास्तव में कोई निष्क्रियता नहीं है, यह एक सक्रियता है। गुटनिरपेक्षता क्या है, सक्रियता सिद्धांत है, यह स्वतंत्रता का सिद्धांत है, और यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में होने वाली घटनाओं के प्रति चुप्पी लगाकर बैठना नहीं है, बल्कि न्यायपूर्ण ढंग से सक्रिय भाग लेना ही गुटनिरपेक्षता है। इससे स्पष्ट हो गया कि गुटनिरपेक्षता तटस्थता नहीं है, गुटनिरपेक्षता निष्क्रियता नहीं है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय मामले में सक्रियता दिखाते हुए उचित अनुचित पर जो है बोलना ही गुटनिरपेक्षता है। गुटनिरपेक्षता की नीति का जो आधार क्या है, किस आधार पे गुटनिरपेक्षता नीति जो है का जो है गठन किया गया या आया, तो इसका जो आधार है यह क्या था, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की जैसी जो बुरी प्रथा थी, विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद या नवोदित राष्ट्रों जो थे, ये उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से एशिया अफ्रीका के देश जो थे शिकंजे में थे, इसको समाप्त करना पहला जो है ये आधार बना। दूसरा इसका यह था कि विश्व व्यवस्था में स्वतंत्रता और समानता को स्थापित करना। गुटनिरपेक्षता का आधार तीसरा हुआ कि सभी देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध, विशेष रूप से गुटनिरपेक्ष देश जो होंगे उन देशों में के बीच जो है मैत्री संबंध को बढ़ाना, इसका जो है आधार था। और अगला था दुनिया में ऐसे गुटों का विरोध करना जो शक्ति गुटों या सैन्य गुटों में विभक्त कर रहा है, जैसे नाटो, सीटो, वारसा, ये सब जो
पैक्ट या सैनिक गुट बन रहे थे, इन गुटों को जो पूरी दुनिया को अलग कर रहा था, तो उसका विरोध करना गुटनिरपेक्षता का एक आधार था। यह अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान करने के लिए बल प्रयोग पर ध्यान नहीं देता है, यह बल प्रयोग पर विश्वास नहीं करता, बल्कि जो है उसका विरोध करता है और समाधान पर जो समस्या के समाधान किस आधार पे करना चाह रहा है, बातचीत के आधार पे समस्या का समाधान करने पर बल देता है। इसके बाद आता है कि गुटनिरपेक्षता जो आंदोलन के रूप में विकास कैसे हुआ। गुटनिरपेक्षता का सीधा संबंध शीत युद्ध से है। सीधा संबंध किससे है? गुटनिरपेक्षता जैसे आती है तो उसकी बात शीत युद्ध से आता है। शीत युद्ध क्या है कि साम्यवादी गुट और पूंजीवादी गुट, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आपसी वैचारिक मतभेद, एक दूसरे का विरोध प्रतिरोध करने की जो प्रक्रिया चली, विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से 1991 तक, जब तक सोवियत व्यवस्था समाप्त नहीं हुई, इस बीच के काल को शीत युद्ध काल कहा जाता है। तो इस शीत युद्ध के से गुटनिरपेक्षता का संबंध जो था कि शीत युद्ध होने के कारण वो सभी राष्ट्र, जो भी राष्ट्र स्वतंत्र हो रहे थे एशिया अफ्रीका के, वो मान रहे थे कि इस शीत युद्ध में फंस रहे हैं, या तो संयुक्त राज्य अमेरिका के गुट में जा मिल रहा है या सोवियत संघ के गुट में, साम्यवादी गुट में जा रहा है। लेकिन जब 1947 को भारत आजाद हुआ तो उस समय क्या था, दुनिया दो गुटों में बटा हुआ था, एक अमेरिका गुट और दूसरा सोवियत गुट था। जब उन दिनों विदेश नीति के आधार जो थे वह यही था कि सभी लोग यह सोचते थे कि वह किस गुट में जा रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, 1947 में संविधान सभा में भारत को किसी भी गुट में से संबंध नहीं रखने की बात कही गई, और यहीं से आप कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्षता की शुरुआत एक विचार के रूप में यहीं से इसको जन्म हुआ, जो धीरे धीरे आगे जाकर या धीरे धीरे गुटनिरपेक्षता एक आंदोलन का रूप ले लिया। गुटनिरपेक्षता आंदोलन का जो आरंभ हुआ, यह आरंभ कब हुआ, तो गुटनिरपेक्षता आंदोलन का इसका शुरुआत बीज 1955 के वांडू जो इंडोनेशिया में है सम्मेलन में। वहां पे क्या हुआ था, एशिया और अफ्रीका देशों के राष्ट्र एक सम्मेलन में भाग ले रहे थे कि हम स्वतंत्र रहें, फिर से उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के शिकंजे में ना आवें। वहीं पर कुछ इस तरह की नीति, गुटनिरपेक्षता की नीति की विचार जो सामने आया। और फिर 1956 में युगोस्लाविया में एक सम्मेलन हुआ उसी से संबंधित, उसमें पंडित नेहरू, नासिर, टीटो, ये लोग मुख्यतः भूमिका निभाए, और वहाँ भी गुटनिरपेक्षता के बीज बोया गया। लेकिन इसका जो व्यवहार में देखने को मिला, गुटनिरपेक्षता का औपचारिक शुरुआत सितंबर 1961 में बेलग्रेड जो युगोस्लाविया में है में एक सम्मेलन हुआ, और उस सम्मेलन से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का श्री गणेश शुरुआत हुआ। उस सम्मेलन में देशों ने सम्मिलित हुए, उसने सम्मेलन में भाग लिए, और इस तरह से कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शुरुआत सितंबर 1961 में हुआ, और उस शुरुआत में इसमें देश भाग लिए। अब गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन थे, कौन कौन से देश थे और कौन कौन से नेता थे जो इस आंदोलन के कर्णधार माने जाते हैं, तो इसमें से संस्थापक 5 देश थे। भारत से पंडित जवाहरलाल नेहरू, युगोस्लाविया से टीटो, मिस्र से नासिर, इंडोनेशिया से सुकार्नो, और घाना से एनक्रुमा। ये पांचों थे। यहाँ पे उनकी जो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। ये पांचों लोगों ने मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलनों का सूत्रपात किया या शुरुआत किया। उसके बाद आते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलनों का जो आधार था। सम्मेलन के पहले जो सम्मेलन 1961 में हुई, उसके पहले किन्होंने, नेहरू, नासिर और मार्शल टीटो ने इसके लिए 5 आधार बताए कि ये पांचों आधार या 5 जो शर्त थे, ये जो राष्ट्र मानेंगे
वही जो है गुटनिरपेक्ष देशों का सदस्य हो सकता है या इस आंदोलन का सदस्य बन सकता है। इसमें से पहला था कि गुटनिरपेक्ष देशों का सदस्य बनने के लिए वह शांति और स्वतंत्र शांतिपूर्ण और स्वतंत्र विदेश नीति का आचरण उसे करना होगा। दूसरा शर्त था कि वह उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद विरोधी उसकी नीति हो। तीसरी बात थी कि शीत युद्ध से उसका कोई संबंध न हो, न किसी तरह के सैनिक गुटों में जो है में वह संलग्न हो। चौथी जो थी वो किसी भी महाशक्तियों को अपने देश में सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति ना दिया हो या ना दे। और पांचवी बात ये थी कि वह जो है महाशक्तियों के साथ जो है कोई द्विपक्षीय संधि नहीं करेंगे। ये 5 शर्त या 5 जो मार्गदर्शन दिए गए थे, आधार बताए, इन आधार पर जो भी राष्ट्र खरे उतरते थे वही जो है इन गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का जो है सदस्य या गुटनिरपेक्ष आंदोलन या राष्ट्रों के सदस्य या सदस्यता उन्हें दी जाती थी। नेक्स्ट आता है कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का वैसे तो कोई अलग से इसका संगठन जो है नहीं बनाया गया, फिर भी जकार्ता में इसके ऑफिसेस हैं, वहाँ पे जो है इनका शुरुआत हुआ था। लेकिन इनकी जो संस्था थी मुख्यतः 2 संस्था है, एक है ब्यूरो और दूसरा है सम्मेलन। ब्यूरो नाम से ही है कि समन्वय ब्यूरो, सामान्य नहीं, समन्वय ब्यूरो जो है यह आपस में सभी देशों के बीच समन्वय स्थापित करते थे। इसमें प्रारंभ में जो है 17 सदस्य थे, ये सदस्य मनोनीत होते थे, लेकिन वर्तमान में जो है इसमें 66 सदस्य होते हैं। अब इन सदस्यों का निर्वाचन होता है और यह निर्वाचन की जो शुरुआत हुई, जो 7वां सम्मेलन जो दिल्ली में हो रहा था 1983 में, उस समय से यह 66 सदस्य हुए और उनका निर्वाचन की प्रक्रिया सम्मिलित हुई। अब सम्मेलन जो था कि गुटनिरपेक्ष देशों के 2 तरह के सम्मेलन होते हैं। पहला होता है विदेश मंत्रियों का सम्मेलन, यह प्रतिवर्ष सम्मेलन होता है और इसमें विदेश मंत्री लेवल पे वार्ताएं होती है एक दूसरे का। और दूसरा होता है शिखर सम्मेलन, यह शिखर सम्मेलन 3 वर्ष में होते हैं, एक बार होता है और इसमें अक्सर जो है शासनाध्यक्ष ही भाग लेते हैं विभिन्न देशों के। शिखर सम्मेलन जो है कि जब बात करते हैं तो प्रथम शिखर सम्मेलन ये पूछा भी जाता है, गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ, तो सितंबर 1961 में जो है कहाँ हुआ था, बेलग्रेड में यानी यूगोस्लाविया में हुआ था। उस समय कुल कितने सदस्य थे, तो 25 सदस्य गुटनिरपेक्ष देशों का था। भारत में पहली बार जो है गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन कब हुआ, तो 7वां सम्मेलन जो है भारत में 1983 में दिल्ली में हुआ था। उस समय गुटनिरपेक्ष देशों की सदस्य संख्या 101 थी। और अभी जो हाल फिलहाल में जो हुआ है 18वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो है ये अजरबैजान के बाकू में हुआ है। यह अक्टूबर 2019 को यह सम्मेलन आयोजित किया गया और इसमें जो है 120 सदस्यों ने सम्मिलित हुए, भाग लिए। और वर्तमान में भी जो है, वर्तमान कहने का मतलब आज के तारीख तक गुटनिरपेक्ष देशों की सदस्य संख्या 120 है। इस सम्मेलन की एक यहाँ विशेषता ये थी कि इस समय जो है ये 18वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में हमारे देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकटैया नायडू जी जो है वो भारत के प्रतिनिधित्व किए थे। और इस सम्मेलन की जो थीम थी, ये चीज़ ध्यान में रखना है, पूछा जाता है कि थीम क्या थी, समकालीन विश्व की चुनौतियों के समाधान के लिए वांडुंग सिद्धांतों का अनुपालन करना, ये इस सम्मेलन का यानी थीम था। इस सम्मेलन का जो 18वां जो अभी लास्ट सम्मेलन हुआ, ये 18वां सम्मेलन का ये थीम था। ये भी पूछा जा सकता है परीक्षाओं में। और कुल मिला के निष्कर्ष में आते हैं कि गुटनिरपेक्ष देशों की प्रारंभिक सदस्य संख्या कितनी थी, 25, ये 1961 की स्थिति में है और 2012 की स्थिति में 120 है। आज 2019 में जो है अभी तक जो है इसकी सदस्य संख्या में वृद्धि नहीं हुई है, इसलिए वर्तमान में भी जो है गुटनिरपेक्ष देशों की सदस्य संख्या 120 है। अब आते हैं कि गुटनिरपेक्ष देशों का जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो है गुटनिरपेक्ष देशों की क्या भूमिका रही, तो इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही कि गुटनिरपेक्ष देशों ने विभिन्न सम्मेलनों के द्वारा, शिखर वार्ताओं के द्वारा, जो है समन्वय ब्यूरो के द्वारा, मंत्रीय
विदेश मंत्रियों के सम्मेलनों के द्वारा विभिन्न तरह की भूमिकाएं निभाई, जिसे संक्षेप में हम कह सकते हैं कि विश्व शांति के हित में इन्होंने काम किया और तृतीय विश्व युद्ध को से जो है विश्व को बचाया। निशस्त्रीय क्षेत्र में या बल दिया निशस्त्रीकरण के क्षेत्र पर, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद और रंग भेद की नीति का ये विरोध करते रहे, इनका विश्व मानचित्र से अंत करने की कोशिश किया। अभी वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद जो है इसका इन्होंने जमकर विरोध किया विभिन्न सम्मेलनों में। इसके साथ साथ विकसित और विकासशील राष्ट्र आपस में सहयोग करते रहे, जिसके कारण कि नव साम्राज्यवाद से के शिकंजे में, आर्थिक शिकंजे में ये राष्ट्र ना हो सकें, ये अपने विकास के लिए एक दूसरे का मदद करते रहे। और शीत युद्ध जो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चल रहा था, इसको समाप्त करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अंतर्राष्ट्रीय मंच दिया और सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि नवोदित राष्ट्र एशिया और अफ्रीका के जो स्वतंत्र राष्ट्र हुए थे, विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद स्वतंत्र राष्ट्र, उन्हें जो है विदेश नीति निर्धारण करने के लिए, स्वतंत्र विदेश नीति निर्धारण करने के लिए इसके द्वारा प्रेरणा दी गई। ये एक जो है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब आता है कि जब शीत युद्ध समाप्त हो गया तो गुटनिरपेक्ष देशों का आज जो है, आज के वर्तमान संदर्भ में इसका क्या महत्व है, इसके महत्व के बारे में बार बार प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। इसके महत्व क्या हैं या इसकी प्रासंगिकता क्या रह गई। लेकिन आज भी वर्तमान समय में गुटनिरपेक्ष देशों की प्रासंगिकता यह है कि जिस समय शीत युद्ध सोवियत व्यवस्था समाप्त हुई थी, उस समय से दिन प्रतिदिन इसके सदस्य संख्या बढ़ते ही चले जा रहे हैं और आज ये बढ़कर 120 सदस्य हो गए हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आतंकवाद का विरोध ये कर रहे हैं, इसलिए इसकी महत्व है आज भी। अविकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच सहयोग के लिए इनकी उपयोगिता है। शीत युद्ध पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है। जो शीत युद्ध कहते हैं ये अमेरिका या सोवियत रूस और ये अमेरिका के बीच था, वो समाप्त हो गया। शीत युद्ध कभी समाप्त नहीं होता, यह जो है किसी न किसी अन्य रूपों में देखने को मिलता है। क्षेत्रीय शीत युद्ध देखने को मिलता है, इसलिए भी इसकी उपयोगिता है। राष्ट्रों को स्वतंत्र रूप से विदेश नीति निर्धारण करने के लिए इसकी उपयोगिता है। ये सबसे बड़ी प्रासंगिकता इसका है कि गुटनिरपेक्षता का तात्पर्य विदेश नीति की स्वतंत्रता से है, जिसका उद्देश्य संप्रभु राष्ट्रों की समानता और उसकी संप्रभुता, अखंडता को सुरक्षित रखना। ये जो है इसकी है, इस संदर्भ में इसकी औचित्य स्वयं सिद्ध हो जाती है। इसके अलावा जो है इसके औचित्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं और चुनौतियों पर भी ये बहुत सारे काम कर रहे हैं। विभिन्न सम्मेलनों में मानवाधिकार के पर आवाज़ उठा रहे हैं, विश्व व्यापार से संबंधित वार्ताएं की रही हैं, जलवायु परिवर्तन पे ये चर्चाएं अपने सम्मेलनों में कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ को एक अच्छा मंच दे रहे हैं, यह जो है प्रभावी मंच दे रहे हैं। इस तरह से गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है इसी मंच के द्वारा कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से इसकी जो है प्रासंगिकता या इसका महत्व आज वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आज भी जैसे पहले था, आज भी इसका बना रहना लाजमी है। निष्कर्ष में हम यही कहेंगे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने अपने स्थापना काल से ही अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। ये बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की इन्होंने, जो है इनकी उपलब्धियां रही। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को समाप्त किया है, एशिया और अफ्रीका के तमाम देशों में स्वतंत्रता प्राप्त करने में भरपूर मदद किया है। अफ्रीका से जैसे रंग भेद नीति को इन्होंने समाप्त किया है और नवोदित राष्ट्रों को एकता और सहयोग देते हुए विश्व मंच पर अनेक दृष्टियों से इन्हें प्रस्तुत किया और गुटनिरपेक्षता गुटों से जो है गुटों की राजनीति से इन्हें अलग रखा, संघर्ष क्षेत्र को कम किया, विश्व शांति में जो है इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वर्तमान संदर्भ में जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलनों की उपयोगिता है और इसी की उपयोगिता इस बात से सिद्ध होती है कि दिन प्रतिदिन इसके सदस्य संख्या जो है 25 से आज जो है 120 सदस्य हो गए। सदस्य बढ़ते हुए सदस्य संख्या ही इसकी उपयोगिता को सिद्ध करता है।